हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेटाफोरिकल लिटरेचर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द समरी ऑफ द सेकंड सेफर्ड्स प्ले। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द सेकंड सेफर्ड्स पेजेंट। इट इज़ अ फेमस medieval mystery play and the mystery play were long cyclic drama of the creation while redemption of humankind based on biblical narratives focusing mainly on the life and passion of Jesus. They always ended with the Last Judgment. The play begins with the three soliloquies given by three shepherds, all of them detailing the struggles and misery of their lives. द फर्स्ट शेफर्ड टू स्पीक कॉल, जो पहला चरवाहा है उसका नाम है कॉल, और वो मैदान में घूमते हुए अपनी लाइफ के बारे में बात कर रहा है और बता रहा है कि वो कैसे अपर क्लास सोसाइटी के द्वारा सताया हुआ महसूस कर रहा है, लेकिन वो इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकता। और जो अगला चरवाहा है जिसका नाम है जिब, वो एंटर करता है और अपनी मैरिज लाइफ के बारे में शिकायत करते हुए अपनी बातचीत शुरू करता है, और वो अपनी वाइफ की कंट्रोलिंग नेचर और बैड लुक्स के बारे में शिकायत करता है, और जो युवक उसे सुन रहा है वो उसे कभी शादी न करने के लिए एनकरेज करता है। और तीसरा चरवाहा गिल, वो हाल ही की हवा और बारिश की तुलना नो की बार से करता है। फिर गिल जो बाकी के दो सीफर्ड्स हैं उनको बुलाता है और उनके साथ गाते हुए दूर तक चला जाता है। फिर इसके बाद उन तीनों का सामना एक चोर से होता है जिसका नाम है मैक। वो इन तीनों से शिकायत करता है कि उसे भूख लगी है, और वो कहता है कि वो अपनी वाइफ के द्वारा भी काफ़ी सताया हुआ है, और इसीलिए ये तीनों उसे अपने साथ ले जाते हैं। हालांकि ये तीनों पहचान तो जाते हैं पर अपने साथ ले जाते हैं और अपने साथ सोने के लिए कहते हैं कि वहीं ठहर जाओ, वहीं सो जाओ। फिर आधी रात में ये जो मैक है ये इन तीनों सिफर्स पर जो है वो नींद का जादू कर देता है और उनकी एक भेड़ को चुरा कर ले जाता है। वो शीप को अपनी कुटिया में ले जाता है जहाँ उसकी पत्नी इसके बारे में चिंता करने लगती है कि यदि वो तीनों सिफर्स उसके घर की तलाशी लेने लग गए तो फिर क्या होगा। फिर वो शीप को पालने में छुपाने और उसे एक छोटा बच्चा होने का नाटक करने की योजना बनाती है। यानी कि वो प्लान बनाती है कि वो उसे उस पालने में छुपा देंगे और ऐसे प्रिटेंड करेंगे जैसे कि उस पालने में एक छोटा बच्चा हो। फिर मैक उन तीनों चरवाहों के पास वापस चला जाता है और उनके साथ ऐसे जागता है जैसे मानो कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन उन चरवाहों को एहसास हो ही जाता है कि उनकी एक भेड़ मिसिंग है, और वे तीनों मेघ की झोपड़ी में तलाश लेने के लिए निकल पड़ते हैं। शुरू में तो वो थोड़ा उन्हें समझ नहीं आता, पर बाद में उन्हें पता चल जाता है कि उसी पालने में ही उनकी भेड़ है। उन्होंने मेघ को एक कंबल में लपेटकर ऊपर नीचे उछाल कर उसे अपमानित करने का फैसला किया। बाद में वो तीनों जब आराम कर रहे होते हैं तब उन्हें एक एंजल दिखाई देता है, और उन्हें वो एंजल जीसस के जन्म के बारे में बताता है और उन्हें बैथलेहम जाने को और उससे मिलने को प्रेरित करता है। फिर तीनों चरवाहे उस बच्चे के लिए उपहार यानी गिफ्ट्स लेकर जाते हैं, जैसे चेरीज, एक पक्षी और एक गेंद। वो तीनों चरवाहे उस बच्चे के लिए खुशी में एक स्वर में एक गाना गाते हैं, और इसी के साथ इस प्ले की समाप्ति हो जाती है। This play has some overt religious themes. After all, it was meant to teach lessons about Christianity. It deals with redemption through forgiveness and suffering. The shepherds have a tough life. This is expressed to the audience and the intentional soliloquies. However, through forgiveness, they are ultimately able to achieve redemption. The greatest example of this in the story is through the character of Meg. They continuously offer him acts of charity such as friendship, which Meg rejects. Later, they also practice forgiveness. Meg steal their sheep. They could have had him killed, but they choose to just humiliate him instead. After this mercy is extended to him, the angels appear and choose the shepherd to meet baby Jesus, which results in a relief from their suffering. और इस प्ले की का मोरल यही है कि दान के कार्यों से मुक्ति मिलती है, न कि दुष्टता और धोखे से।